तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ लाभार्थियों को क्या क्या लाभ मिलता है, और ये जानने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ कौन कौन लोगों को लाभ मिलेगा। तो आज का टॉपिक दो टॉपिक है कि किन किन लोगों को लाभ मिलेगा और क्या क्या लाभ मिलता है वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले हो सके तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह जानकारी होता है पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर, तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उसकी जानकारी ले पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर, उसे देखते हैं, समझते हैं इसमें किन लोगों को जानकारी मिलता है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो आपको बता दिए कि जो टॉपिक क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, क्या क्या लाभ मिलेगा और किन किन लोगों को लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले जो है लाभ, किन किन लोगों को लाभ मिलेगा वो हम लोग जानते हैं कि किन किन लोगों को लाभ मिलता है। उसको जानने के लिए एक जो है यहाँ पे किस किस लोगों को लाभ मिलेगा वो एक चार्ट है, यहाँ से इसे हम लोग समझते हैं। वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है ताकि आपको लगे कि कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि किस किस लोगों को लाभ मिलेगा। तो लाभ जानने के लिए यहाँ पे आपको लाभ हम दिखा रहे हैं। जैसे कारपेंटर लोग होते हैं उसको लाभ मिलेगा, उसका नाव बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको लाभ मिलेगा, अस्त्र बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको लाभ मिलेगा, लोहार जो लोग हैं वो उनको लाभ मिलेगा, तालाब बनाने वाला है उनको लाभ मिलेगा, हथौड़ा और टूल के निर्माता जो होते हैं उनको लाभ मिलेगा, सोनार वालों को लाभ मिलेगा, कुम्हार हो गए, मूर्तिकार हो गया, मोची हो गया, राजमिस्त्री हो गया, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले को, ये तीन लोग होते हैं। डलिया बनाने वाला अलग होता है, चटाई बनाने वाला अलग होता है, झाड़ू बनाने वाला अलग होता है। ये तीन को अलग लाभ मिलेगा। उसके पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले को अलग मिलेगा, और नाई जो होते हैं अलग उनको लाभ मिलेगा, मालाकार होते हैं उनको अलग लाभ मिलेगा, धोबी जो होते हैं उनको अलग लाभ मिलेगा, दर्जी जो होते हैं उनको अलग लाभ मिलेगा, और मछली का जाल बनाने वाले होते हैं उनको अलग लाभ मिलेगा। टोटल करके के 1 से लेकर 18 तरह के लोगों को लाभ मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं क्या जो काम कर रहे हैं क्या उसी सिर्फ लाभ मिलेगा, क्या ऐसा जरूरी है कि जो लोग काम कर रहे हैं, 18 काम जो लोग कर रहे हैं क्या उनको ही लाभ मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो ये लोग काम कर रहे हैं वैसा काम कर रहे हैं सिर्फ इसी लोगों को लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसा जो है ट्रेनिंग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आप कुल 18 तरह का ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेनिंग ले सकते हैं या ऐसे ऐसे लोगों को लाभ मिल सकता है। अब ये जैसे कि समझते हैं क्या कि जो कारपेंटर नहीं है, करने का मतलब कारपेंटर का काम कौन करते हैं? शर्मा कास्ट के शर्मा लोग कारपेंटर करते हैं। क्या सिर्फ शर्मा के लोग ही कारपेंटर का बेनिफिट लेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो कास्ट के होंगे वो कास्ट का लोग बेनिफिट लेंगे। जो लोहार होते हैं, जो लोहार जात के होते हैं क्या वही लोहार लेंगे? जो धोबी होते हैं क्या सिर्फ धोबी के लोग लाभ लेंगे? ऐसा कुछ नहीं। आप जिसका चाहे, आप किसी भी कास्ट से, चाहे आप किसी भी कास्ट से, किसी भी कास्ट से हैं, यानी कि अलग भी कास्ट से हैं तो अलग अलग के लाभ बेनिफिट ले सकते हैं, अलग अलग का आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये हो गया ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग हुए किन किन लोगों को तो लाभ मिलेगा, तो समझ में आ गया किन किन लोगों को लाभ मिलेगा। अब लाभ में क्या क्या मिलेगा वो जानते हैं। लाभ में क्या क्या मिलता है उसको समझने के लिए आपको हम सब समझाने की कोशिश करेंगे इसमें आपको लाभ क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसमें लाभ आपको हम बताएं कि आप किसी तरह का कुल 18 तरह का आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से आए तो भी कैटेगरी, यानी कि अदर कास्ट के अदर लोग ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो जिस जात के उसी जात की ट्रेनिंग लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब इसमें समझते हैं कि इसमें लाभ क्या क्या मिलेगा। लाभ क्या क्या मिलेगा आपको अगर पीएम विश्वकर्मा योजना का ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको लाभ क्या मिलेगा। तो इस लाभ में सबसे पहला लाभ जो है बात करते हैं कि आपको 6 दिन का ट्रेनिंग होता है। कितना दिन का ट्रेनिंग होता है? 6 दिनों का ट्रेनिंग होता है। 6 दिन का ट्रेनिंग करते हैं तो आपको जो है टोटल 6200 रुपये मिलता है। ये 6200 रुपये क्या चीज़ का? 500 रुपये जैसे कि आपको पर डे जाएंगे ट्रेनिंग करने, आप अपना कहीं का भी अगर काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो काम अगर आप छोड़ कर ट्रेनिंग करने जाएंगे तो पर डे का आपको 500 रुपये मिलेगा, प्रतिदिन का आपको ये मिलेगा। उसके बाद 300 रुपया खाना का मिलता है आपको। उसके बाद जो है 150 के लमसम जो है आपको भाड़ा मिलता है, किराया मिलता है। इस सब चीज़ मिला के जो 6 दिन का ट्रेनिंग होता है, और एक दिन और होता है, 7वां दिन होता है। फर्स्ट डे जो आपका होता है, पहला दिन जो होता है आपका, उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था, कागजात वेरिफिकेशन होगा, कागजात वेरिफिकेशन होगा। इस तरह के 6 दिन का जो ट्रेनिंग होता है उसमें आपको टोटल जो है 6200 रुपये आपको मिलता है। ये समझ में आ गया, पहला बेनिफिट हो गया। अब दूसरा बेनिफिट क्या है उससे समझते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि सेकेंड बेनिफिट क्या है? अगर आप किसी प्रकार का ट्रेनिंग लेते हैं, किसी
प्रकार का जो 18 तरह की जो ट्रेनिंग है उसमें से किसी प्रकार ट्रेनिंग लेते हैं उसका आपको 15,000 का टूल किट मिलेगा। क्या मिलता है आपको? टूल किट। अब ये टूल किट क्या होता है? जैसे कि आप ट्रेनिंग लेते हैं, नाई का ट्रेनिंग लेते हैं आप लोग सपोज, तो नाई का आपको 15,000 का टूल किट मिलेगा। टूल किट में क्या, जैसे नाई का ट्रेनिंग लेते हैं, नाई में जरूरी क्या क्या होता है, जैसे कि कैंची हो गया, ट्रिमर हो गया, ड्रायर हो गया, बाल को कई तरह के जो ब्रश होते हैं वो मिलेगा आपको, जो है बाल को सीधा करने के लिए, सुखाने के लिए, बाल काटने के लिए, कवर हो गया, जितना तरह का नाई में होता है टूल किट, वो सारा सामान मिलेगा। उसका 15,000 का टूल किट मिलेगा। अगर आप धोबी का ट्रेनिंग लेते हैं, यानी कि हम क्या बोले, 18 में से किसी का भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो धोबी का ट्रेनिंग लेते हैं इसमें भी आपको 15,000 का टूल किट मिलेगा। तो 15,000 का टूल किट में क्या मिलता है आपको? जैसे धोबी में बात करते हैं, आयरन मिलेगा, वॉशिंग मशीन होता है, टब मिलेगा, ब्रश होगा, हाथ का दस्ताना होता है, पैर का दस्ताना होता है, इस तरह को टोटल जो 18 तरह का आपको सामान मिलता है। एक टेबल मिलता है जिस पर आप बैठ के आयरन कर सकते हैं। इस तरह का आप किसी भी तरह का ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको 15,000 का टूल किट मिलेगा। ये समझ में आ गया। अब ये आपको सेकेंड बेनिफिट हो गया। अब थर्ड बेनिफिट क्या मिलेगा? थर्ड बेनिफिट में हम लोग बात करते हैं कि आपको थर्ड बेनिफिट में आपको क्या क्या मिलेगा। हम लोग समझते हैं थर्ड बेनिफिट में आपको क्या क्या मिलेगा। तो थर्ड बेनिफिट में समझते हैं कि आपको सबसे पहले कम परसेंट पे, यानी कि 5% पे, आप कहीं भी देखेंगे आपको मेंशन होगा 5% पे आपको जो है एक लोन मिलता है। पहले आपको कितना का लोन मिलता है आपको बता दें, 1 लाख का आपको लोन मिलता है। 1 लाख का आपको लोन मिलता है। ये तीसरा बेनिफिट हो गया। आपको समझ में आ गया। पहला बेनिफिट में आपको हम फिर से बताते, रिवाइज कर देते हैं कि अगर ट्रेनिंग करते हैं तो फर्स्ट बेनिफिट में आपको क्या मिलता है। फर्स्ट बेनिफिट में आपको 6 दिन का जो ट्रेनिंग होता है उसमें आपको 6200 रुपये मिलता है। उसके बाद सेकेंड बेनिफिट आपको क्या है कि आप जिस प्रकार का ट्रेनिंग लेते हैं उसका आपको 15,000 का टूल किट मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट आपको क्या है कि आप जो ट्रेनिंग करके आते हैं उसमें आपको 1 लाख का पहला जो लोन मिलता है, वो लोन कितना परसेंट में मिलता है, वो भी आपको 5% में मिलता है। और ये लोन आपको जो मिलता है 18 महीने के लिए मिलता है। और लोन किस लिए मिलता है आपको? कि रोजगार करने के लिए मिलता है, रोजगार खोलने के लिए आपको लोन मिलता है। अगर आप रोजगार करना चाहते हैं तो इस 1 लाख का लोन लेंगे और अपना एक छोटा सा दुकान खोलेंगे, ताकि आपको लोगों को जो है जागरूक कर सकते हैं। यानी कि अपना दुकान खोल के लोगों से बता सकते हैं कि किसी पे आप आश्रित नहीं हो सकते, आप अपना दुकान वगैरह खोल सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रधानमंत्री का कहना है कि स्वरोजगार होइए और अपना रोजगार खोलिए, ताकि लोगों पे आश्रित नहीं हुए, अपना दुकान खोलिए। पहला बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट, तीसरा बेनिफिट, ये तीनों बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। और 1 लाख का लोन जैसे आप रिकवर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो आपको जो है इसके बाद आपको 3 लाख से 5 लाख का तक लोन मिलेगा। जैसे 5 लाख का लोन आप चुका देते हैं उसके बाद उससे 10 लाख तक का लोन लेंगे। इस तरह करते करते आप टोटल 13 करोड़ का, यानी कि 13 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। अपने रोजगार को बड़ा से बड़ा कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया पीएम विश्वकर्मा योजना को किन किन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये भी समझ में आ गया। तो अगर लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया है, हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर होता है तो सबसे पहले आपको पता चले, उस जानकारी ले पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद। बशर्ते इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा। धन्यवाद।